नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लौकिक स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं आपके लिए ग्रुप डी 2026 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपके लिए 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, फैब्रिनोजेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण में हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? देखिए, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सी एक रक्त समूह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हृदय का कार्य है। तो बताइए साथियों, हृदय का कार्य क्या है? देखिए, हृदय का कार्य है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है। तो ये इसका सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, सामान्य मानव रक्त होता है उदासीन, थोड़ा अम्लीय, थोड़ा क्षारीय या अत्यधिक क्षारीय? देखिए, सामान्य मानव रक्त होता है थोड़ा क्षारीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है। देखिए साथियों, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है 120 से 80 के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन कचरे का परिवहन कौन करता है? देखिए, नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है प्लाज्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है और कहाँ पूर्ण होती है? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंह छोटी आंत। मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में खत्म होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन क्या है? देखिए, वायवीय श्वसन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदल देता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है, तो बताइए साथियों इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? देखिए मानव शरीर की पल्स दर की जांच की जाती है दिल की कार्य प्रणाली जांचने के लिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हड्डी में, रक्त में, पसीना में या पित्त द्रव में? देखिए हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनने में सहायता करते हैं। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी जाएगा, फाइब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? देखिए सफेद रक्त कणों का मुख्य कार्य है संक्रमण से रक्षा करना, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, सामान्य मानव रक्त स्राव जमने का समय है। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? देखिए लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अशुद्ध रक्त का संचार करता है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पल्मोनरी धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कोलेस्ट्रॉल से संबंधित नहीं है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आरएच फैक्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का प्राकृतिक पेसमेकर कहाँ कहाँ स्थित होता है? तो बताइए साथियों, मानव शरीर का प्राकृतिक पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? दिमाग में, दिल में, गुर्दा में या यकृत में? देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है, ए, बी और ओ रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, एक वयस्क मानव शरीर में औसतन कितना रक्त होता है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, इको कार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के समान होती है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति है। देखिए ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त का पीएच कितना होना चाहिए? देखिए सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त का पीएच मान होना चाहिए 7.35 से 7.45, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, धमनियों में रक्त किस प्रकार प्रवाहित होता है? देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, प्लाज्मा रक्त का एक कोशिका है, पेशी है, द्रव है या ऊतक है? देख प्लाज्मा रक्त का एक द्रव है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी के बारे में सही नहीं है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ये श्वेत रंग की होती हैं, ये इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के ऊपरी भागों से रक्त एकत्र करती है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सुपीरियर वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, वह विकल्प चुनें जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुनें जो सर्वहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्त कम दबाव पर धमनियों में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो सर्वहनी तंत्र के बारे में सत्य नहीं है।
देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रक्त सफेद संवहनी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, पाचन के बाद प्रोटीन किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, छोटी आंत की भीतरी सतह पर उंगलीनुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिली। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? देखिए मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका है श्वेत रक्त कोशिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें तंतु बंद नहीं होते? देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, हृदय पेशी कोशिकाएं कैसी होती हैं? देखिए हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, वह नलिका जो हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाती है? तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, हृदय चक्र क्या है? देखिए हृदय चक्र है हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग चार भागों में विभाजित होता है? देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्वियोली।